गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ क्लास का पॉलिनोमियल्स चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसमें हम आज सबसे पहले पॉलिनोमियल्स के अंदर एक्सरसाइज 2.1 भी सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा जान लेते हैं क्या कहते हैं कि पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलिनोमियल्स की। ओके, तो जो पॉलिनोमियल्स होते हैं हमारे पास, वो कितने टाइप्स के हो सकते हैं वैसे तो। ठीक है, पॉलिनोमियल्स पॉलिनोमियल्स को हिंदी में बहुपद कहा जाता है। ठीक है, बहुपद के नाम से जानते हैं इसको। लेकिन इसमें हमारे टाइप्स कैसे होती हैं। पॉलिनोमियल्स का मतलब होता है जब हमें कोई वेरिएबल्स के साथ में कोई इक्वेशन दी होती है, जैसे कि x+1, ये हमारा एक पॉलिनोमियल्स है। लेकिन इसे हम लीनियर पॉलिनोमियल्स बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल के ऊपर कोई पावर नहीं है। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं जैसे कि x² + 4x + 5। यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल तो x ही है, बट इसमें सबसे बड़ी पावर कितनी है, x का स्क्वायर, मतलब पावर 2 है। तो इसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ओके, तो इसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। इसी तरीके से पावर अगर बढ़ जाएगी x³ प्लस का 3x² प्लस का 5x प्लस का 7 समथिंग, तो इसमें जो सबसे बड़ी पावर है, जो डिग्री है, वो कितनी है, हमारे पास 3 है। तो इसको हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, ये होता है हमारे पास। ठीक है, और जो हम जब कभी भी पावर को डिनोट करते हैं तो वो उसकी डिग्री के हिसाब से माना जाता है। ठीक है, तो जैसे कि पहला लीनियर पॉलिनोमियल्स है हमारे पास, इसके अंदर उसमें एक्स की पावर कुछ भी नहीं है, तो मिनिमम 1 है, क्योंकि एक्स की पावर कुछ नहीं है तो कम से कम एक पावर तो होगी ना, तो उसकी डिग्री जो होगी वो 1 होगी। क्वाड्रेटिक के अंदर क्या है, सबसे बड़ी पावर जो है एक्स का स्क्वायर दे रखा है, तो पावर 2 है ऊपर में इसके। ठीक है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 2 हो गई। उसी तरीके से थर्ड वाले में क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के अंदर हमारे पास क्या है, एक्स की पावर 3 दे रखी है। ठीक है, तो इसमें जो हमारी डिग्री होगी वो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी जाके। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है इसके बेस पे, ये तो पॉलिनोमियल का बेस हो गया छोटा सा। पॉलिनोमियल्स को बहुपद कहते हैं, जैसे कि आपको बताया था मैंने। अब हम इसके एक्सरसाइज के बेस पर इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है। पहले क्वेश्चन में आपको दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 में, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। यहाँ पे दिया गया है 1 वेरिएबल्स के अंदर में, मतलब कि एक ही वेरिएबल होना चाहिए। जैसे कि कोई पॉलिनोमियल है जिसमें सिर्फ एक्स अल्फ़ाबेट ही यूज़ हुआ है, तो वो एक ही पॉलिनोमियल माना जाएगा, मतलब 1 वेरिएबल में माना जाएगा। और अगर उससे ज़्यादा अल्फ़ाबेट यूज़ होते हैं तो उसे हम 2 वेरिएबल्स बोलते हैं या फिर 3 वेरिएबल्स बोलते हैं। चलिए देखते हैं इसके अंदर पहला क्वेश्चन, जिसके अंदर पहला पॉइंट दे रखा है 4x² माइनस का 3x प्लस का 7। तो इसमें जो वेरिएबल यूज़ हुआ है वो x यूज़ हुआ है, x है हमारे पास, यहाँ पर x का स्क्वायर है, तो अल्फ़ाबेट जो यूज़ किया गया है वो x यूज़ किया गया है, इसलिए ये 1 वेरिएबल में माना जाएगा। ठीक है, सेकंड वाले में हमारे पास क्या है, y² प्लस √2 है, तो इसमें भी y के अलावा कोई दूसरा अल्फ़ाबेट नहीं है, तो इसको भी हम 1 वेरिएबल बोलेंगे। तीसरे क्वेश्चंस में हमारे पास क्या है, 3√t है प्लस का t√2 है, तो इसमें भी t ही हमारे पास अल्फ़ाबेट का यूज़ किया गया है, तो ये भी हमारा क्या है, 1 वेरिएबल में है। ठीक है, पॉलिनोमियल्स। उसके बाद लास्ट जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें हमारे पास y + 2/y है, तो इसमें भी सिर्फ y का ही यूज़ किया गया है, तो ये भी हमारा 1 वेरिएबल माना जाएगा। अगला जो फिफ्थ पॉइंट है, इसके अंदर आपको x की पावर 10 दी गई है और y की पावर 3 दी गई है और t की पावर 50 दी गई है, तो इसमें हमारे अल्फ़ाबेट्स जो है वो x के अलावा y और t का यूज़ हुआ है। दैट मीन्स यहाँ पर 1 वेरिएबल नहीं है, यहाँ पर मोर देन 1 वेरिएबल है, तो ये हमारा 1 वेरिएबल में पॉलिनोमियल नहीं माना जाएगा। क्लियर है। अगला पॉइंट आता है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपसे पूछा गया है कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट का मतलब चर कहते हैं जिसको हिंदी में, और चर का मतलब होता है कि x² के साथ में, ठीक है, x² एक वेरिएबल है, उसके साथ में जो कोई नंबर है वो हमें बताना है इसके अंदर से। ठीक है, तो वो चेकआउट करते हैं हम लोग, इसके अंदर से देखते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया गया है,
क्वेश्चन नंबर 2 में पहला क्वेश्चन है 2 प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स। ठीक है, देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन में। 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ओके। और इसके अंदर में अगर हमें कॉफिशिएंट निकालना है इसका, तो हमें ये देखना होगा कि एक्स स्क्वायर के साथ में मल्टीप्लाई में क्या नंबर है हमारे पास। तो एक्स स्क्वायर के साथ में कोई नंबर तो है नहीं हमारे पास, तो हम लिखेंगे कैसे इसको, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, एक्स स्क्वायर के साथ में कोई भी नंबर नहीं होगा, जब कोई नंबर गिवन ना हो तो हम कम से कम 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है पहले क्वेश्चन के अंदर वो आपका आएगा 1। इसी तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 2 है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, 2 माइनस का आपके पास है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स का क्यूब। इसमें भी मुझे कॉफिशिएंट जो है वो सिर्फ एक्स स्क्वायर का ही बताना है। तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर मैं बताने जाऊंगा तो मेरे पास इस बार एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है, कोई नंबर है क्या, नहीं है, बट साइन मैटर करता है। तो कोई नंबर नहीं है तो 1 आएगा, बट उसके सामने साइन क्या है, माइनस का साइन है, जो कि आपको दिया गया है। तो इसका कॉफिशिएंट आपका हो जाएगा माइनस का 1। ठीक है, यहाँ पे आपके पास -1 हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इसी क्वेश्चन का। 3 में आपके पास दिया गया है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, तो उसको समझते हैं, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो इसमें कॉफिशिएंट क्या है भाई, कॉफिशिएंट जो होगा एक्स स्क्वायर के साथ में ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा, एक्स स्क्वायर के साथ में कौन लिखा हुआ है नंबर, π/2, तो ये इसका कॉफिशिएंट हो जाएगा हमारे पास। इसी प्रकार से आप अगला क्वेश्चन देखेंगे जिसमें आपके पास √2x - 1 दिया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, √2x - 1। ठीक है, बट यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो कॉफिशिएंट जब हम लिखने जाएंगे, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो इसका कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, जब कोई नंबर ही नहीं है हमारे पास एक्स स्क्वायर जैसा, तो उसका कॉफिशिएंट भी नहीं होगा हमारे पास। ठीक है, था यह हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, जिसमें आपको बोला गया है गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। आपको इसके अंदर बाइनोमियल वे में, मतलब 2 टर्म वाले में 35 डिग्री का एक इक्वेशन बना के देना है, या फिर मोनोमियल में हमारे पास 100 डिग्री का एक एग्जाम्पल देना है। ठीक है, मतलब बना कर देना है। तो जब बाइनोमियल होता है जिसमें 2 टर्म का यूज़ होता है, क्वेश्चन नंबर 3 है ये, तो इसमें हम ले सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, x की पावर कितनी बोली डिग्री लेने के लिए, 35 ले लिया, उससे कम हम करेंगे तो x की पावर 34 ले लेते हैं, मतलब सबसे हाईएस्ट डिग्री जो है वो कितनी है, 35। तो बाइनोमियल का मतलब था 2 टर्म वाले, तो हमारे पास 2 टर्म वाले तो हो गए ना भाई, क्यों, क्योंकि हमारे पास एक टर्म ये रही और एक टर्म ये रही, लेकिन हाईएस्ट डिग्री कितनी दिखानी थी हमें इसमें, 35। तो हमने एक वेरिएबल की पावर जो है 35 दे दी और एक वेरिएबल की पावर हमने 34 दे दी। क्लियर है। अब उसके बाद उन्होंने पूछा था मोनोमियल, है ना, तो मोनोमियल में जो डिग्री देनी है, मोनोमियल मतलब सिंगल होना चाहिए, तो x की पावर कितनी बोली थी उसने डिग्री, 100। तो यहाँ पर हमारे पास क्या कंडीशन है कि जब 100 बोला है तो इसमें तो हमारे पास मोनोमियल में सिंगल ही होगा ना भाई, तो सिंगल में हमारे पास इसके अलावा और कुछ भी नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया मोनोमियल के अंदर। क्लियर है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि हमारे पास गिवन है, जिसमें आपको बतानी है डिग्रीज़। तो डिग्री बताने के लिए हम इसी का यूज़ करेंगे, इसी क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे और देखते हैं हमारे पास कौन कौन सी डिग्री गिवन है और कौन कौन सी हमें निकालनी है। ठीक है, तो देखेंगे जैसे कि राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल आपको क्वेश्चन में बोला गया है। तो पहली इक्वेशन आपको जो दिखाई दे रही है पॉलिनोमियल्स की, वो है 5x³, थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको, 5x³ + 4x² + 7x। तो इसमें सबसे बड़ी पावर मतलब कि डिग्री कितनी है, सबसे बड़ी x के ऊपर जो होनी चाहिए, जो सबसे बड़ी है इसमें 3 है, क्योंकि x की पावर इसमें सबसे बड़ी कितनी है, 3, तो इसकी डिग्री भी कितनी हो गई, 3। सेकेंड क्वेश्चन में 4 - y² दे रखा है आपको, है ना, तो सबसे बड़ी पावर y के ऊपर कितनी है, 2, तो इसकी डिग्री हो गई 2। नेक्स्ट वाले में हमारे पास 5t - का √7 बोला गया है, तो t के ऊपर तो कोई पावर ही नहीं है। जब कोई पावर नहीं होती, मैंने आपको बताया था डिग्री कितनी होती है उसकी, 1।
लेकिन लास्ट क्वेश्चन जो नंबर 4 है, यहाँ पर तो कोई वेरिएबल ही नहीं गिवन है आपको भाई। कोई 3 के साथ एक कांस्टेंट नंबर है, लेकिन इसके साथ में ना x है ना y है, कोई भी नहीं है। दैट मीन्स इसकी जो डिग्री होगी 0 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसके साथ में कोई वेरिएबल ही नहीं है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 0। अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। यहाँ पर उसने पूछा है कि ये क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें से आपको पहचानना है कि लीनियर कौन सा होता है, क्वाड्रेटिक कौन सा होता है और क्यूबिक पॉलिनोमियल कौन सा होता है, ठीक है। तो जो लीनियर होता है, हमने आपको बताया था, उसकी कोई भी पावर नहीं होती है, वो लीनियर हो जाएगा। और क्वाड्रेटिक की सबसे बड़ी पावर कितनी होती है? 2 होती है, तो सबसे बड़ी पावर 2 होगी, वो क्वाड्रेटिक हो जाएगा। और जिसकी सबसे बड़ी पावर 3 होगी उसे हम क्यूबिक बोलेंगे। तो मैं लीनियर के लिए L डिनोट करूँगा, क्वाड्रेटिक के लिए Q डिनोट करूँगा और क्यूबिक के लिए C डिनोट करूँगा, ठीक है। ये चीज़ मुझे दिखानी पड़ेगी। तो देखते हैं, x² + x, जैसे कि पहले क्वेश्चन में पावर सबसे बड़ी 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक हो गया, ठीक है। x - x का क्यूब दिया हुआ है मुझे, सबसे बड़ी पावर 3 हो गई, तो ये क्यूबिक हो जाएगा, ठीक है। C लिख दिया मैंने, इसको क्यूबिक पूरा लिख देते हैं। उसके बाद मेरे पास क्या कंडीशन है? y + y² + 4 दे रखा है हमारे पास, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ी पावर 2 है, तो ये भी क्वाड्रेटिक हो जाएगा। उसके बाद लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 4 में जो दिया गया है 1 + x, इसमें कोई पावर ही नहीं है भाई, तो ये लीनियर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं 5th क्वेश्चन में, जहाँ पर आपके पास दिया गया है 3t, लेकिन t के ऊपर कोई पावर ही नहीं है, डिग्री ही नहीं है, तो ये भी क्या हो गया? लीनियर। r², इसमें सबसे बड़ी पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा। यहाँ पे 7x का क्यूब गिवन है आपके पास, तो यहाँ पर x की पावर 3 दे रखी है, दैट मीन्स ये क्यूबिक हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने आज सीखी, जिसके अंदर से हमने डिग्री के बारे में सीखा है, ठीक है, डिग्री के बारे में सीखा है, और साथ में हमने क्या कहते हैं, क्यूबिक, लीनियर और क्वाड्रेटिक के बारे में सीखा है, और कोफिशिएंट के बारे में। तो ये 2.1 आपकी एक्सरसाइज है, होप सो आप सभी को समझ में आई होगी। इसको दोबारा से एक बार प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से। थैंक यू।